मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत एक नए टॉपिक के साथ। आपने देखा कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया। कोई ख़ास तो रिज़ल्ट नज़र नहीं आया। 87 लोगों ने जो है वो जेल भरो तहरीक के अंदर एक वैन को देखा गया जिसके अंदर लोग गए हैं, जिसमें असद उमर वगैरह और ये सब लोग गए। अदरवाइज बहुत सारी वीडियोस ऐसी आई जिसमें फ़ोटो शूट कर रहे हैं लोग, उसके बाद फ़ोन पे लगकर भाग रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी ऐसी जिसके अंदर वो सिर्फ फ़ोटो शूट चल रहा है। ऐसे ही एक एंकर ने हमारे सामने से वीडियो गुजरी जिसमें उसने सवालात करने के लिए एक शख्स ने इंटरव्यू कॉल की, और इंटरव्यू के बाद उसने कोई वहाँ पर अफरा तफरी हो गई। वहाँ पर सच हजम नहीं होता, और ख़ासकर हमें ये गला रहता है कि जो पीटीआई के लोग हैं ये बदतमीज़ी, झगड़े पर और इस तरह से बिहेव पर आ जाते हैं जो कि नामुनासिब रवैया है। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह रखा जाए, ना कि ज़ातियात पर आया जाए। अगर कोई एंकर ये सवाल कर रहा है और जो आपको उसको जवाब देने, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी मर्जी के जवाब देने। खैर, वो बहुत एक अजीब सा सिनेरियो बन गया जो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। मैं आपको भी दिखाता हूँ, उसके बाद हम अपनी राय देंगे। तो देखिए वहाँ का जो झगड़ा हुआ सिर्फ इस बात के ऊपर कि खान साहब के बच्चे नहीं आए, जो कि एक रियलिटी भी कि खान साहब खुद भी जेल में नहीं जा रहे, जमानत ले ली है, और बच्चे भी नहीं आ रहे, लोगों के बच्चे जेल में जा रहे हैं। तो ये एक सच है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब नहीं देगा और वहाँ पर बड़ा एक झगड़ा सा बन गया। वो देखिए आप भी, उसके बाद अपनी राय देते हैं। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, ये मकाफ़ते अमल है। जब सांप जिंदा होता है तो वो चूंटियों को खाता है, और जब सांप मर जाता है तो चूंटियाँ उसको खाती हैं। 4.5 साल गरीब आवाम भीख मांगती है, और जब इलेक्शन के दिन आते हैं तो बड़े बड़े MPs भीख मांगते हुए नजर आते हैं। कभी किसी फ़कीर के घर में जाते हैं वोट मांगने के लिए, कभी किसी भिखारी के घर में। अब आप सीज़न देखें तो MPs का भिखारी बनने का सीज़न आ चुका है। ये अपने मुख्तलिफ तरीक़ों से वोट मांगते हैं, और अपनी इनकी कारकर्दगी अगर आप कुछ भी करते हुए नजर नहीं आते। हकीकत तो है। मौजूद है लाहौर के शहर मनावा में, और हमारे साथ मनावा का चश्मो चराग मौजूद है मियाँ आबद मनावा साहब, जिनके नाम पे ये मनावा पूरा गांव बना हुआ है। तो ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में गुज़िश्ता 10 साल से ऐसा जो है वर्कर काम कर रहे हैं, फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रहे ये। तो आप इनके बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें पूछेंगे कि क्या इन्होंने काम किया, क्या फलाह की। से पूछेंगे कि इन्होंने अपने इन 10 साल जो करियर में जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दिए उसमें इनके क्या क्या कारनामे थे, और अब फ्यूचर में इनका क्या इरादा है, क्या कवर अप अच्छा किया, इतना इंट्रोड्यूस अच्छा करवाया। सलाम जी। मनावा साहब कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मनावा साहब, क्या हुआ, क्या वजह सर 4 साल से आप हमें नज़र नहीं आए, मंजर आम पे नहीं आए? आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर छुप छुपा के काम किए, फलाही काम किया। अब इलेक्शन के दिन आ रहे हैं सर, आप भी सामने आ गए हैं, क्या वजह सर? जी बिल्कुल, ये आपको किसी ने गलत गाइड किया कि छुप के बैठे हुए थे। हम 4 साल भी फील्ड में थे, क्योंकि हम 20 साल से 23 साल मुझे हो गया फ़िज़िकल सियासत करते हुए। मैं हमेशा आवाम के साथ होता हूँ, लोगों की खुशियों में, गमियों में, परेशानियों में, दुख में हम शामिल होते हैं। ये आपको किसी ने गलत गाइड किया, ऐसा नहीं है। हम तो 24 आवर वहाँ में होते हैं। नहीं सर, ये नहीं मैं कह रहा छुप के, मतलब कि मीडिया में हमने आपको बहुत कम देखा है कि आप मीडिया की जिन्नत नहीं बनते। आप जाते हर जगह, खान साहब के प्रोटेस्ट पे भी जाते हैं। आपके बारे में आपके वर्कर्स ने, आपके जितने लोग यहाँ के, उन्होंने बताया कि आप खान साहब के दीवाने हैं, आप उनको दीवाना वार मोहब्बत करते हैं, लेकिन कभी हमने आपको मीडिया टॉक्स में देखा नहीं है। इस वजह सर कहा मैंने ये। देखिए, मैं दिखावे के लिए नहीं करता। मेरी खान साहब से मोहब्बत है, उनके किरदार की वजह से, उनकी मुहिब्बे वतनी की वजह से, उनके जो मंशूर है उसकी वजह मैं इमरान खान से मोहब्बत करता हूं। तो मेरा बेसिकली मकसद है कि जो इमरान खान काम कर रहा है उनके कामों को आगे लेके चलना है। ये मीडिया मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ खान के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया। आप साहब, हमने तो ये सुना जो मनावा के जो शहरी हैं ये बड़े पक्के होते हैं, कि जिसको एक दफ़ा अपना लीडर मुंतखब कर ले, मरते दम से उनका साथ नहीं छोड़ते। आपने 15 साल पीपल पार्टी में रहे, किस तरह एकदम अब मूव हो गए? बीबी के तो जो दीवाने हैं वो आज भी उनके दीवाने हैं। तो किस तरह बड़े खतरनाक कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी को छोड़ा जाए? क्या वहाँ पे करप्शन देख ली थी आपने, या आप किसी खुद कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो गए थे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पीपल्स पार्टी में 15 साल रहा हूँ, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब इनसे वो क़यादत कर रही थी, लीड कर रही थी पीपल्स पार्टी को, हम पीपल्स पार्टी में थे। पीपल्स पार्टी से लोग मोहब्बत करते थे, लेकिन जब मोहतरमा शहीद होगी उसके बाद क़यादत आसिफ अली ज़रदारी के हाथ आई, और उसका किरदार कुछ ढका छुपा नहीं है। तो जब हमने देखा कि ये शख्स पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ अपने मफादात के लिए कर रहा, तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया। मियाँ साहब, आसिफ साहब ने तो खुद भी खाया और लोगों को भी खिलाया, तो आपको क्या खाने का मौका नहीं मिला, या आप इस चीज़ को पसंद नहीं करते? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच और मेरा ईमान और मेरी ख्वाहिश है अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ दे, हलाल खाएं, हलाल पहने,
اور اپنی اولاد کو حلال کھلائیں. اس لیے ہم نے موقع ملا بھی ہے تو ہم نے اس کی کوشش ہی نہیں کی, کیونکہ ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے جو کام ہوگا وہ کریں گے, حلال کھائیں گے. میری یہ ضرورت نہیں ہے کہ لوٹ مار کی کمائی. بالکل ٹھیک ہے میاں صاحب, ہم نے آپ کی یہاں پہ علاقے میں کافی ریپوٹیشن کے بارے میں سنا. ہر شخص جناب آپ کا مداح ہے, وہ ریڈی چلانے والا ہو یا جس کے پاس لینڈ کروزر ہے, وہ ہر شخص آپ کے گن گیت گاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ تک آپ کو کوئی خصوصی آپ کو کوئی سیٹ نہیں ملی MP MNA کی, لیکن آپ نے بہت سے لوگوں کو سپورٹ کیا ہے. جن کو آپ سپورٹ کرتے ہیں وہ اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ خود اس وقت اسمبلی سے باہر ہیں, کیا وجہ سر یہ؟ دیکھیں, اس سے پہلے میں نے کوئی اسمبلی الیکشن کے لیے کوئی خواہش نہیں کی تھی. اب جب یہ محسوس کیا کہ جن کو ہم نے منتخب کر کے سپورٹ کر کے ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجا ہے, وہ وہاں جا کے اپنی عوام کو بھول جاتے ہیں. یہاں وعدے اور کرتے ہیں لیکن جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو عوام کو بھول جاتے ہیں. اس لیے اب میری یہ کوشش ہے کہ میں خود اپنے علاقے کی نمائندگی کروں, اور وہ اگر میرے قائد عمران خان نے ہمیں نمائندگی دی تو میں اپنے علاقے کے مسائل کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اسمبلی میں آواز اٹھاؤں گا. اچھا جی میاں صاحب, آپ چند ووٹرز کی وجہ سے آپ جائیں گے اسمبلی میں. دوسری طرف آپ دیکھیں, پلیز برا نہ منائیے گا میری بات کا سر. میری بات سنیں, برا نہ منائیں. آپ بات ہی غلط کر رہے ہیں تو آپ کی برا کیوں نہ مناؤں؟ آپ کو کس نے کہہ دیے چند ووٹر؟ الحمدللہ میں 50,000 ووٹر کا مالک ہوں. تو اللہ کے فضل و کرم سے مناوا گاؤں کا 20,000 ووٹ ہے, الحمدللہ میرا ذاتی ووٹ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں چند ووٹوں کے ساتھ, تو کس کی آپ تو آج دیکھیں پھر آپ جیت کیوں نہیں بھائی؟ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ڈھیل لشکر کو دیکھ لیں آپ, پیسہ اس کے پاس ہے, دبدبہ اس کے پاس ہے, اس نے کیسے بھی جیت جاتا ہے. وہ اس کے بعد گدر سنگھ ہے, پھر کس کے پاس دبدبہ ہوگا؟ اس کے پاس. ہمیں کسی کو پرواہ نہیں ہے. ہم اپنے ساتھیوں کے, اپنی فیملی کے, مناوا کے ساتھ ہیں. ہم کسی روب دبے وغیرہ نہیں مانتے. آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ اس کے پاس بڑا پیسہ اور روب ہے اس کا؟ الحمدللہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں, اپنے ووٹروں کے ساتھ ہیں. 50,000 ووٹ میں اپنے علاقے سے لے کے نکلوں گا, مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں. میاں صاحب آپ کے اتنے ووٹ شیور ہیں کہ آپ 50,000 ووٹ آپ کو ڈالیں گے؟ انشاءاللہ ڈالیں گے, کیوں نہیں ڈالیں گے. میں 23 سال سے اپنے علاقے کی خدمت کر رہا ہوں. لوگ میرے سے محبت کرتے ہیں, ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں. میری فیملیاں یہاں موجود ہیں, میرے رشتہ دار یہاں موجود ہیں, میری برادری یہاں موجود ہے. غیر برادریوں والوں سے ہم خوشیوں غموں میں شامل ہوتے ہیں. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو یہ سنا کہ جتنی بھی اڑائی برادری ہے وہ تو جناب جو باقی جماعتوں کو سپورٹ کرتی ہے. آپ پیسے کہہ رہے ہیں, چلے بات مان لیتے ہیں. اچھا میاں صاحب آپ یہ بتائیں جناب, آپ 15 سال پیپل پارٹی میں رہے, کس طرح لوگ یقین کریں گے آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مخلص رہیں گے آگے بھی؟ اگر آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں 15 سال رفاقت میں, تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑیں گے آگے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتا رہا ہوں, میرا ایمان ہے سب سے پہلے میں جو دین کی بات کرے گا, جو پاکستان کی بات کرے گا, ہم اس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم وعدہ کرتے ہیں, میری جان, میرے بچے, میرے علاقے کے لوگ, میرے ریلیٹیو انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ خان نے دین کی بات کی ہے, پاکستان کی بات کی ہے, اس کی غیرت کی بات کی ہے, تو ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. جی میاں صاحب, معذرت عمران خان صاحب کا میں خود بھی فین ہوں, لیکن یہاں پہ اگر آپ ان کو دین کی طرف لے کے آئیں تو میں کچھ باتیں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب کا آپ کا پاس دیکھ لیں کہ وہ ننگے بیچ پہ لیٹے ہوتے تھے. معذرت خان صاحب کے ووٹر پرانا بنائیں گے, میں خود PTI کا سپورٹر ہوں بہت بڑا. کس کی بات کر رہے ہیں؟ میرے خان کے خلاف کوئی بات نہیں آپ نے کرنی. آپ کسی کے پیروں پہ ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ خان ایک ایماندار آدمی. اگر یہ کام لبیک والا کوئی کر رہا ہوتا نا, داڑھی والا, یقین کرے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ بولنا تھا. جو چور ہے, ڈکیت ہے, جو ڈاکو ہے, جو غیر چور ہے. سر مریم نواز چیزیں تو آپ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مریم نواز ایک عورت ہے, میں اس کے بارے کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا, لیکن سیاسی طور پہ اس کا کیا مقابلہ عمران خان کے ساتھ؟ وہ کیسی عورت ہے؟ وہ عمران خان کے کسی لیول پہ اس کے سامنے آپ ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. کیسے ان کو ملا رہے ہیں عمران خان کے لیول پہ, اس سے بات کیسے کر رہے ہیں؟ میاں صاحب آپ اپنے بچوں کو خان صاحب جیسا بنانا چاہیں گے؟ بالکل بنانا چاہیں گے. خان ایک ایماندار آدمی ہے, میری خواہش ہے. باقی پاکستان کا بچہ عمران خان کی بننا چاہے گا. بچہ نہیں ہے نا, ہمارے بچے نہیں, آپ بنا لیں. بالکل, کیونکہ خان ایک غیرت مند انسان ہے, مسلمان ہے, کیوں نہیں بننا چاہے گا کوئی؟ خان صاحب کے بارے میں جو کریکٹر ایسنیشن ان کا یہودی پرسن ہے, یہودی لابی ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جو ان کی تصویریں آئے دن دیکھتے ہیں, لاسٹ ٹائم ان کی ایک آڈیو وائرل ہوئی جس میں بہودہ گفتگو کر رہے کسی خاتون کے ساتھ. یہ سب پلانٹیڈ ہیں, سب جھوٹ پہ مبنی ہے. کوئی ہے عمران خان کے ساتھ. خان ایک محب وطن ہے, عاشق رسول انسان ہے,
जी जी, बहुत आशिक ये रसूल। सब आसिया ये जो मलूनों को किसी और ने जंग भगाया कहते था। हैं, ये खुद यहूदियों के दोस्त हैं, यहूदियों के साथ तहरीक हैं। लब्बैक पे क्रैक डाउन किसी और ने किया था। नाम लिखवाया सर आप? जी बिल्कुल लिखवाया, और कल इंशाल्लाह हम जाएंगे, अपने बच्चों का नाम भी जी लिखवाया? इंशाल्लाह बच्चों को भी साथ लेके अब जाएंगे। फटा शुरू हो तो जाएगा। यहाँ पे आपका इंसाफ गया, आप अपने बच्चों को जेल में डाल रहे हैं। खान साहब के बच्चे वहाँ पे इंग्लैंड में या अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो क्या उनका फर्ज नहीं है बच्चे यहाँ पे हैं वो भी जेल में बैठे हैं यहाँ पे? जब खान हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है, हमारी जंग लड़ रहा है, वो अंधी खान तलकीन। अपने बच्चों की जंग नहीं लड़ रहा, हम खान के बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे खान के बच्चे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बार बार खान के खिलाफ बात कर रहे हैं। छोड़ो, मैं आपको इंटरव्यू नहीं देना चाहता। आपने किसके ये सब माजरत नहीं बात वाली कोई देखिए, बात- मैंने आप- हमारा बात- काम है सर, देखिए मैं इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा। आप किसी का आपने ये नबी के मामले में इनकी गैरत नहीं जागी, जब गुस्ताखियां हुई सब कुछ हुई, इतनी गैरत इनकी नहीं जागी। हमारे मुल्क में जो पाकिस्तान की बात कर रहा है, बिल्कुल खान साहब नहीं, कोई खान साहब ही कर रहे हैं। सर मैं आपसे बाकी चीज देखिए, मैंने गलत सवाल तो नहीं पूछा। आंखों पे चश्मा है, लेकिन लग रहा है अकल में भी बच्चे चश्मा को है। जेल में डालूंगा, मुझे इमरान खान से मोहब्बत है, तो मेरी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि खान साहब के बच्चे भी जेल में आए। खान साहब क्यों नहीं आए? फिर मरियम नवाज साहब सही नहीं गलत नहीं सर वो? खान साहब को जरूरत नहीं है, खान साहब हमें जरूरत है खान की, हम खान के आपको, साथ हैं। हमें नहीं, आपको जरूरत है। आप जाए अपना जाके काम करें। इरफान मैंने बाल कटो यार, की मजाक बनाया। मैंने सिर्फ आपसे नहीं आप ये बिहेवियर अगर तहरीक लब्बैक का कोई दाढ़ी वाला करता ना, इन्होंने पता नहीं क्या बना देना था। ये देखिए इनकी हरकतें कि ये किस किस्म का काम कर रहे हैं। बंद करो यार, अल्लाह अब माइक वगैरह नहीं देना, नजर आ लो। इनको टिकट भी नहीं मिलने वाला, ये जीतेंगे भी नहीं, जलील हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि इनकी गैरत तब नहीं जागी जब नबी अलैहिस्सलाम के जो है खाके बने गए। इनकी गैरत तब नहीं जागी जब स्वीडन के जो है कुरान पाक के मामले में इनके खान ने कुछ भी नहीं बोला। इनकी गैरत तब नहीं जागी जब आसिया मलूना को पाकिस्तान से बाहर भगा दिया गया इनके खान ने। BBC पे बैठकर इन्हीं के खान ने ये कहा कि जनाब वो सेफ मकाम पर और हम उसे भेज देंगे। अखबार की कटिंग में साफ जो है वहाँ पर उनको इज़हार तशक्कुर किया गया। इनकी गैरत तब नहीं जागी जब अभिनंदन को दे दिया गया। इनकी गैरत ऐसे कई मामलात में नहीं जागी जो दीन इस्लाम की राह में रुकावट का बाइस बनते गए। इनकी गैरत तब नहीं जागी जब लब्बैक वालों पे स्ट्रेट फायरिंग की गई। उनके 36 शोधा फ्रांस के मामले में हुए, फैज़ाबाद में हुए, नून लीग की गवर्नमेंट में, PTI की गवर्नमेंट में तेज़ाब का पानी PTI की गवर्नमेंट में फेंका गया। इनकी गैरत तब नहीं जागी, इनकी गैरत लीडर के नाम पे जाग गई। तो ये अंदाज़ा कर लें, जो फिर वही बात आ जाती है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं वही दर बदर ख्वार फिरते हैं। ना ये पीपल्स पार्टी के होंगे, ना इनको इमरान खान मुंह लगाएगा। खैर आप अपनी राय दीजिएगा। मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि अगर यही दाढ़ी वाला हुलिया कोई लब्बैक वाला करता तो यकीन करें हाइप को यहाँ क्रिएट कर दिया जाता और बताया जाता देखें मौलाना कितने बुरे। लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ का मौलाना है तो इसलिए दाढ़ी रखी हुई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह, हमारी दोस्ती, हमारी दुश्मनी अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए। आप लोग अपना जो है जो भी आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।